नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और टॉप करियर्स की एक सीरीज हम पिछले काफी समय से कर रहे हैं जिसमें हम 12 साल से लेकर 32 साल के हर व्यक्ति के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशंस और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हम किया करते हैं। इनमें पर्सनालिटी एक बहुत 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 बड़ा इशू है जिसके ऊपर आज हम स्पेशली बात करेंगे। अगले 4 वीडियो कॉन्टिन्यूसली इसी एस्पेक्ट के ऊपर हम डाल रहे हैं। उनमें भी खास करके एक पर्टिकुलर इशू माइंड, बॉडी एंड सोल से जो एक पर्सनालिटी निकल के आती है उनके बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज हम जो बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें हैं उन 4 बातों का एक तो कंसंट्रेशन, फोकस एंड एम्ड आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना वो बहुत कुछ इफेक्टिव होती है। कंसंट्रेशन, फोकस्ड एंड एम्ड। कंसंट्रेशन कब आएगी? जब आपका एम कंप्लीटली डिसाइडेड है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपने पहले से ही प्लान करके आगे चलते हैं। अगर हमने इस दिशा में गाड़ी लेके जानी है तो उस दिशा के लिए सारा कुछ प्लान्ड है, तो आप सही तरीके से कहीं पे भी आपने जाना होता है तो आप पहले टिकटिक कराते हैं ना, वही चीजें है। उसके अकॉर्डिंग ही आप सारी चीजें करते हैं, 1 मिनट भी लेट नहीं होते और आप अपनी जर्नी को सक्सेसफुली कर पाते हैं। देन इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फोकस और कंफर्ट उसके लिए भ्रामरी आसन। भ्रामरी आसन कुछ नहीं है, आंखें बंद करें, चौकड़ी मारकर सीधा होकर बैठें और आप लंबी गहरी सांस जो है वो नाक से अंदर ले और नाक से नहीं, मुंह से बहुत विसल टाइप बना के बहुत हल्के उससे करते हुए छोड़ने। जिससे क्या होगा कि ये आपको एक तो सांसों की प्रैक्टिस हो जाएगी, सांस कितनी तेज चलती है उसे हमने कंट्रोल करके, और जब सांसों का आपके ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है ना तो उससे ज्यादा तसल्ली, शांति और पीसफुल जर्नी कभी नहीं होती। आपको हर चीज का पता लगता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एक्शंस जो भी आपके साथ हो रहे हैं उनके रिएक्शन के लिए एक मौका मिलता है, टाइम मिलता है, सोच मिलती है, और उसमें जब सुधार आ गया ना तो समझ लीजिए मेरे ख्याल से पर्सनालिटी बहुत 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 डिफरेंट हो जाती है। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप जब कुछ भी पढ़ते हैं, बच्चे हैं, अगर स्टूडेंट किसी भी तरह के एग्जामिनेशन, तो लाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए उस चीज को जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब उसको अंडरलाइन कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको रह जाता है, और उन अंडरलाइन पॉइंट्स को आप शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर लीजिए। जैसे हम वो ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी चोले तोले, जिसमें वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के फॉर्मूलेज याद करते। इसी तरह से ज्यादातर चीजों के आप फॉर्मूले अपने अपने हिसाब से डिजाइन कर लीजिए, और वो अगर अच्छे हैं तो हो सकता है अगली जनरेशन्स के भी काम है। देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी पर्सनालिटी में अंडरस्टैंडिंग हो। रिएक्शंस जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग से ही बढ़िया होते हैं। देख, अब मेरे को एक छोटी सी बात एग्जांपल के तौर पे बताने को मन कर रहा है कि जिसे रिएक्शन और रिफ्लेक्सेस कितनी, कहते हैं कि एयर फाइटर पायलट जो होता है उसके रिफ्लेक्सेस सेकेंड के भी 1000वें हिस्से तक फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी क्विक 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 डिसीजंस लेता है। अगर नहीं लेगा तो उतनी देर में तो हवाई जहाज गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप देखें, एक बार वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया में भी दिल्ली में, और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, और अजहरुद्दीन कैप्टन थे। ये काफी पुरानी बात होगी, शायद 1983 का कप इंडिया में हुआ, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, काफी पुरानी बात होगी। तो उस समय 87 की बात होगी शायद, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 92 का तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो भी था। खैर उस समय एक बॉल आई थी, बहुत तेज बल्लेबाज ने मारी थी, और अच्छा हैवी बल्लेबाज था, शायद मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का थे,
और इतनी तेज बॉल हिट की थी और स्ट्रेट ड्राइव था बॉलर के बिल्कुल, और अगर वहां पर अजरुद्दीन ने बॉल की और बॉल करने के बाद ऐसे किया और बॉल को कैच किया, इतनी फास्ट, वो कहते हैं कि वर्ल्ड में इतना फास्टेस्ट रिएक्शन किसी ने कभी नहीं किया। अगर वो फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं होता तो शायद उनके माथे पे लगती और वो कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत क्विकली, फास्टली, स्विफ्टली रिएक्ट किया। ये जिंदगी का बहुत बड़ा पर्सनालिटी का हिस्सा है, इसे आप समझिए और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को एक स्ट्रीमलाइन करके एक लाइन में लाना है। और जैसे ही ये सब चीजें होनी शुरू हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी बाकियों से अलग हो जाएगी। विनर्स की जो बेसिक्स हैं उनमें आप परिपक्व होने शुरू हो जाओगे, मैच्योर होने शुरू हो जाओगे। थैंक यू। जय हिंद।